ओम शांति। सादगी, बचत और सद्व्यवहार। बाबा का अपना जीवन तो अत्यंत सादा और अत्यंत सरल था, और उनका अपना कमरा, लिबास, खान पान भी कम खर्चीला तथा बहुत सादा था। और वो सफेद पोश और अल्पहारी भी थे ही, परंतु विशेष बात यह है कि उन्होंने अपने प्रैक्टिकल जीवन से हजारों लोगों को प्रेरित किया। उन द्वारा नियत किया गया यूनिफॉर्म, ये सफेद वस्त्र स्वच्छता और सादगी का प्रतीक है। रंगीन लिबास में तो बहुत विविधता होती है, अतः वे तो अनेक प्रकार के मूल्यवान तथा खर्चीले भी हो सकते हैं। तो श्वेत वस्त्र भी यूनिफॉर्म के रूप में पसंद करके बाबा ने इस निर्धन भारत के हजारों लाखों नर नारियों को सादगी तथा स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। ज्ञान रूपी आभूषणों से आत्मा को सजाने की शिक्षा देकर उन्होंने हजारों को स्वेच्छा से फैशन को तिलांजलि देने के लिए प्रेरित किया। न केवल बहुत लोगों ने जेवर तथा फैशन को छोड़ दिया, बल्कि कईयों ने घड़ी लगाना भी इस विचार से छोड़ दिया कि आज तो स्थान स्थान पर घड़ी लगी हुई है तथा हर एक के पास घड़ी है, तब घड़ी पर भी खर्च करने से क्या लाभ, इसे श्रृंगार अथवा दिखावे के लिए पहनने का क्या अर्थ। बाबा ने ऐसा उच्च बनाया कि स्वतः ही हजारों नर नारियों ने सिनेमा जाना, होटल में खाना, व्यर्थ के रस्म रिवाज पर रुपए गंवाना भी छोड़ दिया। इस प्रकार कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल होने से तथा सादगी से न केवल उनकी आत्मिक उन्नति हुई, बल्कि आर्थिक बचत हुई। जो लोग आर्थिक रूप से पहले ज्यादा तंग रहते थे, अब उनके जीवन में कुछ सहूलियत हुई तथा वे अपने धन को व्यर्थ ही भगवाने के बजाय लोक कल्याण प्रयोग करके अपनी खुशी की वृद्धि करने लगे। बाबा केवल धन की बचत ही नहीं, बल्कि संकल्पों की बचत भी सिखाते हैं तथा व्यर्थ वचनों द्वारा भी शक्ति गंवाने से बचने का आदेश देते। सबकी शुभ चिंतक। बाबा कभी भी किसी का अशुभ अथवा अमंगल नहीं सोचते, दूसरों को भी सदा यही शिक्षा देते, किसी न किसी के कल्याण की बात सोचो और न कभी मुझसे अशुभ बोलो। हम पहले बताए हैं कि बाबा यह कहा करते कि जिस जिज्ञासु को आप ईश्वरीय ज्ञान सुनाने लगते हैं, उसके लिए भी पहले मन ही मन शिव बाबा को याद करके कहो, शिव बाबा यह भी किसी तरह ज्ञान समझ जाए, इसकी भी अंतरात्मा के कपाट खुल जाए, इसका कल्याण हो जाए। और फिर जब आप योग में बैठो तो उस अवस्था में उस व्यक्ति को भी अपनी अंतर्दृष्टि के सामने लाकर उसे योग का दान दे, ताकि उसका मन निर्मल हो जाए और ईश्वरीय ज्ञान का बीज उसमें भी अंकुरित हो। देखिए तो साकार ब्रह्मा बाप किस पराकाष्ठा तक सभी के शुभचिंतक थे। बाबा केवल नए जिज्ञासुओं के लिए शुभचिंतक होकर उन पर परिश्रम करने का निर्देश नहीं देते, बल्कि जो लोग कुछ समय तक ज्ञान लेने के बाद किसी न किसी परिस्थिति अथवा मन की चंचलता के कारण ज्ञान छोड़कर चले जाते हैं, उनके बारे में बाबा कहते थे कि बच्चे फिर उन लोगों के पास जाकर उन्हें आलस्य अथवा ज्ञान की निद्रा से कोई जगाता रहे। बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान को छोड़कर वे बेचारे कहाँ जाएंगे, उनका कल्याण कैसे होगा। यद्यपि आज वे माया से आच्छादित होकर अथवा अपने किसी पूर्व संस्कार वश मोल ईश्वरी खजाने से लाभान्वित नहीं होते, परंतु आप द्वारा संदेश, स्मृति, चेतावनी, निमंत्रण आदि मिलते रहने पर कभी न कभी वे इस कलयुगी दुखमय संसार से ठोकर खाकर जाग ही जाएंगे। इसके बाबा कहते कि आप अपने बच्चे अपना कर्तव्य करते चलो। ओम शांति। ओम शांति। ओम